कहना को दही खिला के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मेले यानी दधिकांदो मेले की शुरुआत होती है। दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे प्रयागराज में कितने मेले लगते हैं। सबसे पहले दधिकांदो का मेला, इसके बाद लगता है दशहरा का मेला और इसके बाद लगेगा छठ पूजा का मेला, फिर कार्तिक का मेला, उसके बाद लगता है माघ मेला। प्रयागराज में बहुत सारे मेले लगते हैं। इस बार तो कुंभ मेला भी देखने को मिलेगा जो बहुत ज्यादा भव्य होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव के 6 दिन बाद प्रयागराज के सुलेमसराय में भगवान श्री कृष्ण को दही खिलाई जाती है, जिसे दधिकांदे मेले के रूप में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यहाँ एक से बढ़कर एक डीजे आते हैं, एक से बढ़कर एक लाइट लगती है, एक से बढ़कर एक झूले लगते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हर साल कृष्ण जन्माष्टमी होने के बाद 6 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही धूमधाम के साथ छठी मनाई जाती है। इसी उपलक्ष्य में लगता है सुलेमसराय का मेला और इस मेला का आयोजन होता है जन्माष्टमी के बाद जो अगला संडे पड़ता है उस दिन ये मेला होता है। और इस साल जन्माष्टमी थी 26 अगस्त को और इसके बाद जो अगला संडे पड़ रहा वो पड़ रहा 1 सितंबर को, यानी 1 सितंबर को प्रयागराज का सबसे बड़ा मेला होगा, जो उत्तर प्रदेश का भी सबसे बड़ा मेला होता है, जिसे दधिकांदे मेले के रूप में मनाते हैं धूमधाम के साथ। और दोस्तों बता दें ये मेला सिर्फ उत्तर प्रदेश के सुलेमसराय में नहीं होता बल्कि प्रयागराज के 6 अलग अलग मोहल्ले में लगता है। सबसे पहले मेला लगता है सुलेमसराय में, इसके बाद लगता है सलोरी में, इसके बाद लगेगा तेलियरगंज में, फिर राजापुर में और उसके बाद लगता है कीटगंज वाली बीच सड़क और फिर कीटगंज में। दोस्तों इस साल मेला 1 सितंबर को है, तो कौन कौन इस बार आ रहा मेले में कमेंट में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता देना दोस्तों। और बता दो ये मेला प्रारंभ होता है चौफटका से 8 किलोमीटर दूर तक ये चलता है मंदिर मोड़ तक और इस बीच बहुत सारी जबरदस्त लाइटिंग आपको देखने को मिलेगी, एक से बढ़कर एक झूले देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा भीड़ होती है और दूर दूर से लोग इस मेले का आयोजन देखने आते हैं, दूर दूर से डीजे कंपटीशन करने इस मेला में आते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये मालूम नहीं होगा दधिकांदो का मेला आखिर लगना प्रारंभ क्यों हुआ। बताओ दोस्तों 1916 में जब हमारा देश गुलाम था उसको आजाद कराने के लिए क्रांतिकारी एक से बढ़कर एक रैली करते थे, एक से बढ़कर एक प्लान बनाते थे, लेकिन किसी ना किसी तरह अंग्रेजी हुकूमत को यानी ब्रिटिश सरकार को पता चल जाता, जिसके बाद क्रांतिकारियों को पकड़ लिया जाता था, जो भी आंदोलन चल रहा था उसको रोक दिया जाता है। इसी को देखते हुए क्रांतिकारियों ने दधिकांदो मेले का आरंभ किया। इस मेले का मेन उद्देश्य था देश को आजाद कराना, एक जगह से इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को शेयर करना। अंग्रेजी हुकूमत जानती थी कि अगर वो धार्मिक कारणों को रोकते हैं तो देश में विद्रोह छिड़ जाएगा, जिसके बाद देश को गुलाम रख पाना मुश्किल होगा, जिसके कारण दधिकांदो मेले का प्रारंभ हुआ। और इस मेले के प्रारंभ में एक से बढ़कर एक झांकी निकाली जाती थी और झांकियों में दिखलाया जाता था, एक से बढ़कर एक प्रोग्राम दिखाए जाते थे, एक से बढ़कर एक नृत्य दिखलाया जाता, जिसके बाद दिखलाया जाता था किस प्रकार हमारी संस्कृति को अंग्रेजों के द्वारा थोपा जा रहा और किस प्रकार सनातनियों में मिशनरी ऑफ चैरिटी के द्वारा किस प्रकार क्रिश्चियनिटी को डाला जा रहा। इसको रोकने के लिए इन्होंने मेला का आयोजन किया और धीरे धीरे करके हमारा देश आजाद हो गया। और प्रयागराज के उन इलाकों में मेला लगता है दधिकांदो का जहां पे उस समय आबादी ज्यादा थी। जैसे आप देख सकते हैं उस समय सुलेमसराय में ज्यादा आबादी थी, उस समय सबसे पहले मेला लगता था सुलेमसराय में, इसके बाद लगता था सलोरी में। जैसे आज सुलेमसराय का मेला है तो कल सलोरी का मेला होगा, इसके बाद अगले सैटरडे को मेला होगा तेलियरगंज का, उसके अगले दिन होगा राजापुर का, उसके अगले सैटरडे संडे को मेला होगा हमारा कीटगंज का और उसके अगले दिन होगा हमारे कीटगंज के बीच वाली सड़क का। इस प्रकार इंफॉर्मेशन शेयर होती थी और आखिरकार 1947 में हमारा देश आजाद हो गया और तब से ये परंपरा चली आ रही और आज हम लोग इसे बहुत ही धूमधाम के साथ दधिकांदो के मेले